जय हिंद दोस्तों। मोदी मंत्रिमंडल करंट अफेयर्स का काफी ट्रेंडिंग टॉपिक होता है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। और अभी मोदी मंत्रिमंडल में कई बड़े बदलाव किए गए हैं, कई सारे मंत्रियों के मंत्रालय भी बदले गए हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मोदी मंत्रिमंडल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ट्रिक के साथ में, और लॉजिक लगाकर सभी मंत्रियों के नाम और उनके मंत्रालय को डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, देश के नए कानून मंत्री कौन बन गए हैं? तो दोस्तों देश के नए कानून मंत्री बन गए हैं अर्जुन राम मेघवाल। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? तो दोस्तों जब हमें कानून से न्याय नहीं मिलता, किसी भी व्यक्ति को जब कानून से न्याय ना मिले, जब वो परेशान हो जाए, तो वो किसे याद करता है? भगवान श्री राम को याद करता है कि हे राम, अब आप ही मेरे मालिक हैं, आप ही को न्याय करना है। ठीक है, तो कानून से जब न्याय ना मिले तो राम को याद सब करते हैं, तो ऐसा हमें याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों इन्होंने किसको रिप्लेस किया है अर्जुन राम मेघवाल ने? तो इन्होंने किरण रिजिजू का स्थान लिया है। ठीक है, और हम बात करें कि इनके पास में संसदीय मामलों के राज्य मंत्री का भी जिम्मा है। और इनकी यदि हम लोकसभा सीट की बात करें तो इनकी लोकसभा सीट कौन सी है? बीकानेर इनकी लोकसभा सीट है। ठीक है, मैंने बताया कि इन्होंने किरण रिजिजू का स्थान लिया है। तो आपको बताना है देश के नए पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन बने हैं? देश के नए पृथ्वी विज्ञान मंत्री बन गए हैं किरण रिजिजू। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नंबर थर्ड क्वेश्चन की बात करें, भारत के नए इस्पात मंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों जो भारत के इस्पात मंत्री का अतिरिक्त प्रभार है ये ज्योतिरादित्य एम सिंधिया के लिए दिया गया है। एक्चुअल में इनके पास में जो मेन मंत्रालय है वो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। ठीक है, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय इनके पास में है। तो इसको हम ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश से कद्दावर नेता हैं। ठीक है, और ये कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। ठीक है, लेकिन कांग्रेस से ये कहां पर आ गए हैं? ये कांग्रेस से बीजेपी में आ गए हैं। ठीक है, तो ये कांग्रेस से बीजेपी में उड़कर आए हैं। ठीक है, उड़कर आए हैं, तो हम ऐसा याद रख सकते हैं कि उड़कर आए हैं तो इनके पास में उड्डयन मंत्रालय है। ठीक है, और इनके पास में कई सारे विधायक थे। ठीक है, तो इनके पास में जो विधायक थे वो इस्पात के जैसा मजबूत थे। इनको विश्वास था कि यदि हम पार्टी छोड़ेंगे कांग्रेस तो सारे के सारे विधायक इस्तीफा देकर मेरे साथ में बीजेपी में आ जाएंगे। इतने इस्पात के जैसे मजबूत इनका विश्वास था अपने विधायकों के ऊपर। तो इनके पास इनको इस्पात मंत्री का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नई केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री कौन बनी है? तो नई केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों की जो मंत्री हैं ये स्मृति ईरानी बनी हैं। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो रक्षा मंत्री जो पहले थे वो आज हैं, ये नहीं बदले हैं। कौन है रक्षा मंत्री? राजनाथ सिंह। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए भारत के वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? तो गृह मंत्री हैं अमित शाह। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों आपको याद रखना है एक महत्वपूर्ण फैक्ट कि भारत सरकार ने एक मंत्रालय बनाया, सहकारिता मंत्रालय। ठीक है, ये सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने कब बनाया? 2021 में बनाया। और भारत के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने? तो सहकारिता मंत्री बने भारत के पहले अमित शाह है। तो अमित शाह के पास में गृह मंत्रालय है और इसके साथ इनके पास में सहकारिता मंत्रालय भी है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? दोस्तों भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये खादी पेंट के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि खादी पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो नितिन गडकरी हैं। ठीक है, और इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? वैसे तो इतना बड़ा मंत्रालय है कि सभी को याद होगा ही, लेकिन कुछ लोगों को नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप सड़क या फिर राजमार्ग से परिवहन कर रहे होते हैं या फिर बस से परिवहन कर रहे होते हैं सड़क और राजमार्ग पर, तो वहां पर बहुत सारे गड्ढे होते हैं, छोटे छोटे से गड्ढे। ठीक है, तो आपकी पूरी बॉडी कंपन करने लगती है, आपकी पूरी जो बॉडी है वो गड़गड़ गड़गड़ करने लगती है। ठीक है, तो गड़गड़ से आपको तुरंत याद आ जाएगा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। ठीक है, क्योंकि नाम में ही इनका मंत्रालय छुपा है
गड़ गड़ गड़। मैं आशा करता हूं कि जो मैं बता रहा हूं ये आप पूरी लाइफ नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप यदि इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के हर टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं या फिर पूरे साल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करना चाहते हैं बिल्कुल कम समय में, तो इसके लिए हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है और इसके साथ में हमारी साइंस की भी ई बुक है। तो आप दोनों ई बुक को बाय कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट वन की हम बात करें। भारत के वर्तमान में वित्त मंत्री एवं कारपोरेट मामलों के मंत्री कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री एवं कारपोरेट मामलों की मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन बने हैं? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्री की हम बात करें तो ये बन गए हैं नरेंद्र सिंह तोमर। और मैंने आपको बताया कि इनके नाम में ही इनका मंत्रालय छुपा है। जब भी कृषि की बात करें और किसानों की बात करें तो देखो दोस्तों, जो किसान हैं वो अपनी कृषि को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं। कभी अतिवृष्टि हो जा रही है, कभी अनावृष्टि हो जा रही है, तो किसान क्या कर रहे हैं? किसान कभी फांसी लगा लेता है, कभी जहर खा लेता है और मर जाता है। ठीक है, तो किस वजह से? क्योंकि वो अपनी कृषि से परेशान है, किसान, उनका कल्याण नहीं हो पा रहा है। तो याद रखना, तोमर से केवल आपको मर शब्द याद रखना है तो आपको तुरंत याद आएगा। जैसे ही कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की बात हो, आपको तोमर मर शब्द तुरंत आपके माइंड में क्लिक होगा और आप सही आंसर तक पहुंच पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। बताइए वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? विदेश मंत्री वर्तमान में विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक बात बताओ, जब आपसे कोई कहे कि आपको विदेश घूमने का ऑफर है बिल्कुल फ्री में, आप क्या कहेंगे? आप एस कहेंगे कि नो कहेंगे? फटाफट से बताइए। आप कहेंगे एस। तो एस जयशंकर, ठीक है, इनके पास में विदेश मंत्रालय है एस। ठीक है, एस जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में जनजातीय मामलों के मंत्री कौन हैं? तो दोस्तों जनजातीय मामलों के मंत्री की यदि हम बात करें, ये है अर्जुन मुंडा। और अर्जुन मुंडा से केवल आपको मुंडा शब्द पकड़ना है। मुंडा क्या है? एक जनजाति है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुंडा किस राज्य की जनजाति है? तो झारखंड की जनजाति है। ठीक है, तो मुंडा जनजाति है, तो अर्जुन मुंडा को जनजातीय मामलों के का मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? जब भी आप बच्चों को एक बार कोई चीज बता दें या फिर महिला से आपको एक प्रॉमिस कर दें कि हम जब भी आपका बर्थडे आएगा या फिर शादी की एनिवर्सरी आएगी तो हम कुछ आपको गिफ्ट देंगे, या फिर कोई आप एक प्रॉमिस कर दें, तो उनकी स्मृति इतनी तेज होती है, इनकी मेमोरी इतनी तेज होती है, उनको वो जो आपने प्रॉमिस किया है वो तुरंत याद रहेगा। चाहे आप बच्चों से प्रॉमिस करें कि हम बर्थडे पर ये गिफ्ट दिलाने वाले हैं। ठीक है, तो स्मृति ईरानी जो हैं ये महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और इसके साथ में कपड़ा मंत्रालय किसके पास में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पीयूष गोयल के पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री की यदि हम बात करें तो ये हैं धर्मेंद्र प्रधान। और सभी को याद होगा, लेकिन यदि हम बात करें धर्मेंद्र प्रधान में से केवल आप लोगों को प्रधान शब्द निकालना है। ठीक है, प्रधान, चाहे वो गांव का प्रधान हो या फिर हमारे घर का प्रधान हो, गांव का प्रधान हो या फिर घर का प्रधान हो, वो सबसे पहले जितने भी उसके घर में मेंबर हैं, जितने भी उसके घर में बच्चे हैं, वो किस चीज पर फोकस करेगा? सबसे पहले वो शिक्षा पर फोकस करेगा। और ऐसा ही हमें प्रधान चाहिए, चाहे हमारे घर का हो चाहे गांव का हो, कि वो सबसे पहले प्राथमिकता किसको दे? शिक्षा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में केंद्रीय कोयला मंत्री, खान और संसदीय कार्य मंत्री कौन है? तो देखो दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रहलाद जोशी। और प्रहलाद जोशी में से केवल आपको पहला शब्द पकड़ना है। और आप लोगों ने सुना होगा कि प्रहलाद को गोदी में लेकर होलिका अग्नि में बैठ गई थी। ठीक है, और प्रहलाद जी का कुछ नहीं हुआ था, जो होलिका हैं ये भस्म हो गई थी, तो अग्नि में बैठी थी। तो अग्नि किस चीज से बनती है? कोयला से तो बनती है। और कोयला कहां से मिलता है? खान से तो मिलता है। और जब होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठी तो पूरी की पूरी संसद लगी हुई थी, वहां पर सारे लोग इकट्ठे थे, सभी लोग ये तमाशा देख रहे थे। ठीक है, तो प्रहलाद जोशी से आपको तुरंत कोयला मंत्री, खान और संसदीय कार्य मंत्री याद आ जाएंगे, प्रहलाद जोशी। बताइए सूक्ष्म, लघु
और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए नारायण तातुराणे। और नारायण से आप लोगों को निकालना है नारायण ऋषि मुनि। और नारायण ऋषि मुनि का एक ही काम होता था कि चाहे कोई सूक्ष्म बात हो, लघु बात हो या फिर मध्यम बात हो, वो सारी की सारी बातों को ध्यान में रख के यहां वहां करते थे। यदि कोई राक्षस तपस्या कर रहा है तो वो देखेंगे कि राक्षस तपस्या कर रहा है और भगवान शिव शंकर के पास में पहुंचेंगे कि नारायण नारायण, भगवान अनर्थ होने वाला है, वो राक्षस तपस्या कर रहा है इस वरदान के लिए, और यदि उसको वो वरदान मिल गया तो पूरी पृथ्वी का अनर्थ हो जाएगा, वो पूरी पृथ्वी को खत्म कर देगा। ठीक है, इस प्रकार से नारायण का काम होता था लघु, सूक्ष्म और मध्यम बातों को यहां से वहां करना। ओके, वर्तमान में बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री और साथ में आयुष मंत्री कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सर्बानंद सोनोवाल। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? सर्बानंद सोनोवाल सबसे पहले याद रखो कि ये असम के सीएम थे। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये असम के पूर्व सीएम हैं। और अभी असम के सीएम कौन है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा असम के वर्तमान में सीएम हैं। ठीक है, और हम इसको कैसे याद रख सकते हैं ट्रिक से? तो देखिए दोस्तों सर्बानंद, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? सबसे ज्यादा आनंद की अनुभूति। और सबसे ज्यादा आनंद की अनुभूति कब होगी? जब हम जहाज में बैठकर जल के बीचों बीच या फिर बंदरगाह के बीचों बीच अकेले बैठेंगे तो हमें आनंद की सबसे ज्यादा अनुभूति होगी। ओके, सर्बानंद सोनोवाल, इस प्रकार से याद रखना। बताइए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय किसको दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वीरेंद्र कुमार को। और वीरेंद्र कुमार को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका अर्थ होता है वीर धन इंद्र। और इंद्र का काम क्या होता था? इंद्र का काम होता था सभी का न्याय करना, सामाजिक न्याय करना और सभी पर अधिकार स्थापित करके रखना। ठीक है, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिया गया है वीरेंद्र कुमार के लिए। बताइए वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए गिरिराज सिंह। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि हमारा देश जो है ये गांव प्रधान देश है, यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या गांव में ही निवास करती है। ठीक है, तो इसके लिए मोदी जी ने क्या कहा कि हमें ग्रामीण का विकास और पंचायतों का विकास गिरने नहीं देना है, लगातार बढ़ाना है। ठीक है, गिरने नहीं देना है। तो गिरिराज सिंह बोले आपका नाम गिरिराज है, हमें गिरने नहीं देना है विकास, तो ग्रामीण विकास और पंचायती राज विकास गिरिराज सिंह के लिए दिया गया। नाम जैसे ही आप देखेंगे आपको तुरंत उनका मंत्रालय याद आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बताइए वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? मैंने बताया था अभी रिसेंटली कि ज्योतिरादित्य एम सिंधिया कांग्रेस से किस पार्टी में आ गए हैं? तो ये कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं और कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं उड़कर, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय इनको दिया गया है। इसके साथ मैंने बताया था कि इनको इस्पात मंत्री का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए केंद्रीय रेल मंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों नए केंद्रीय रेल मंत्री बन गए हैं अश्वनी वैष्णव। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अश्वनी वैष्णव से बात करें कि इनके पास में रेल मंत्रालय तो है ही, रेल मंत्रालय के साथ साथ इनके पास में एक संचार मंत्रालय है। ठीक है, संचार मंत्रालय के साथ साथ इनके पास में आईटी मिनिस्ट्री भी है। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? वैष्णव, और वैष्णव से हमें वैष्णो देवी निकालना है। और जब भी आप वैष्णो देवी के दर्शन करने जाएं, ऐसा हमें लॉजिक लगाना है कि मैं वैष्णो देवी के दर्शन करने जाऊंगा सिलेक्शन के बाद, और रेल से जाऊंगा, ट्रेन से जाऊंगा, संचार यानी कि 4 लोगों के साथ में जाऊंगा। ठीक है, और वहां पर जो टीटी होगा उसको मैं पूरा किराया दूंगा, बिना टिकट के नहीं जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मेरा तो सिलेक्शन हो गया। तो आपको याद आ जाएगा कि रेल से जाऊंगा रेल मंत्रालय, 4 लोगों के साथ में जाऊंगा संचार मंत्रालय, और टीटी को किराया भी देना है तो आईटी मिनिस्ट्री भी इनके पास में है। बताइए दोस्तों वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा पशुपति कुमार पारस। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में जल शक्ति मंत्री कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। और गजेंद्र सिंह शेखावत से केवल आपको गज शब्द निकालना है, गज यानी कि गज महाराज, यानी कि हमारे हाथी महाराज। और आप लोगों को पता होगा कि गज को यानी कि हाथी को जल से कितना प्रेम होता है, वो अपनी सूंड में पानी को भरकर
कंटिन्यू घंटों तक नहाता रहता है तो जल शक्ति मंत्रालय से गज आपको तुरंत आ जाएगा कि जल शक्ति मंत्रालय किसके पास में है, गज महाराज के पास में, यानी कि गजेंद्र सिंह शेखावत के पास में। ओके दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको जो मैं लॉजिक बता रहा हूं, जो मैं ट्रिक बता रहा हूं, वो आपको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही। बताइए वर्तमान में विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री कौन है। दोस्तों वर्तमान में विद्युत और ऊर्जा मंत्री हैं राजकुमार सिंह। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसको हम कैसे ट्रिक से याद रख सकते हैं, राजकुमार सिंह से आपको राजकुमार राणा याद रखना है। और राजकुमार राणा जो एक्टर थे वो हमेशा एनर्जी से भरे रहते थे। उनके जितने भी डायलॉग हैं वो आज भी बिजली के जैसे चमकते हैं। उनके सभी डायलॉग में इतनी ऊर्जा हुआ करती थी कि वो सारे के सारे डायलॉग आज भी बिजली के जैसे चमकते हैं। ठीक है, उनका एक डायलॉग हो जाए, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। इस टाइप से कई डायलॉग थे राजकुमार राणा के। उनके हर डायलॉग में इतनी ऊर्जा होती थी कि वो सारे के सारे डायलॉग आज भी बिजली के जैसे, विद्युत के जैसे चमक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरदीप सिंह पुरी। और हरदीप सिंह पुरी के पास में एक और मंत्रालय है, ये आवास और शहरी मामलों के मंत्री भी हैं। ठीक है, तो आवास और शहरी मामलों के मंत्री भी कौन है, हरदीप सिंह पुरी। इसको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पेट्रोल के दाम इतने बढ़ते जा रहे हैं कि हम सभी लोग परेशान हैं। ठीक है, तो पेट्रोल के दाम और गैस के दाम, दोनों के दाम यदि कम हो जाते हैं तो हम क्या करेंगे, हम हर आवास में, हर घर में दीप जलाएंगे। हर आवास में, हर घर में हम दीप कब जलाएंगे, जब पेट्रोल और गैस के दाम सस्ते हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन, वर्तमान में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मनसुख मंडाविया। और मनसुख मंडाविया में से केवल हमें मनसुख शब्द निकालना है। और मनसुख का मतलब क्या होता है, मन से सुख, यानी कि इंसान मन से सुखी तभी होगा जब उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा। कब होगा इंसान मन से सुख, जब उसका स्वास्थ्य सही रहेगा तब इंसान मन से सुख होगा। और इंसान का स्वास्थ्य कब सही रहेगा, जब वो अपनी सब्जियों में, अपनी फसलों में रसायन और उर्वरक का प्रयोग नहीं करेगा। जैविक खाद का प्रयोग कीजिए, अपनी सब्जियों में रसायन और उर्वरक का प्रयोग करेंगे, आपका स्वास्थ्य खराब होगा। और आपका स्वास्थ्य खराब होगा, आप बीमार पड़ जाएंगे तो आपके परिवार का कल्याण नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यदि आपको स्वस्थ रहना है और अपने परिवार का कल्याण करना है तो आप अपने रसायनों में, अपनी सब्जियों में रसायन और उर्वरक का प्रयोग नहीं करें तो आप मन से सुख रहेंगे, मन से सुखी रहेंगे, यानी कि मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री कौन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, भूपेंद्र यादव। और भूपेंद्र यादव में से केवल हमें भू निकालना है। भू का मतलब क्या होता है, भूमि, यानी कि हमारी पृथ्वी जहां पर हम निवास कर रहे हैं। तो कुछ सारी की सारी चीजें, पर्यावरण भी कहां पर है, भूमि पर, वन भी भूमि पर है, जलवायु परिवर्तन ये भी भूमि पर ही होता है। हम श्रम कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं रोजगार पाने के लिए। ठीक है, तो हम धरती पर ही श्रम कर रहे हैं और हमें रोजगार भी कहां पर चाहिए, यहीं पर चाहिए, धरती पर। मरने के बाद भूत बनकर हम रोजगार का क्या करेंगे। ठीक है, तो भूपेंद्र से धरती याद रखना है और सारी की सारी चीजें कहां पर हो रही हैं, धरती पर ही हो रही हैं। वर्तमान में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री कौन है। भारी उद्योग मंत्री, जब हमने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री की बात करी तो हमने नारायण तातुराणे की बात करी कि नारायण नारायण करके लघु, सूक्ष्म और मध्यम बातों को नारद मुनि यहां से वहां करते हैं। तो नारायण तातुराणे के पास में लघु, सूक्ष्म और उद्यम मंत्रालय है। लेकिन भारी उद्योग मंत्री की बात हो रही है और भारी उद्योग मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, जब भी भारी चीज की बात हो, ठीक है, कोई भी भारी भरकम काम करवाना हो तो किसको याद करते हैं, तो हम भगवान नाथ को याद करते हैं। भगवान नाथ मतलब शिव, हम शिव को याद करते हैं। जब समुद्र मंथन किया गया, अमृत मंथन,
तो विष को पीने के लिए किसको याद किया गया? विष को कौन पिएगा? भगवान शिव पिएगा। और अपने सिर पर चंद्रमा को धारण किए हैं कौन? भगवान शिव। कितना भारी काम है। अपने गले में नांग को डाले हुए हैं, कितना भारी काम है। तो जब भी भारी उद्योग की बात हो, भारी काम की बात हो, तो खुद भगवान नाथ को याद करना होता है। ठीक है, छोटे सूक्ष्म लघु उद्यम की बात हो तो नारायण खुद यहां से वहां बातों को करते रहते हैं, लेकिन भारी उद्योग की बात होगी तो नाथ को ही याद किया जाएगा। बताइए वर्तमान में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, पुरुषोत्तम रूपाला। और पुरुषोत्तम का यदि हम विच्छेद करें संधि, तो पुरुषोत्तम का मतलब क्या होता है? पुरुषों में जो उत्तम हो वो होता है पुरुषोत्तम। और पुरुषों में उत्तम कौन होगा? जो पशुपालन करेगा, पशुओं की सेवा करेगा, मत्स्य पालन करेगा, वही तो पुरुषोत्तम होगा। पुरुषोत्तम नाम रखवाने से पुरुषोत्तम नहीं बन जाते, पुरुषों में उत्तम नहीं बन जाते। आप पुरुषों में उत्तम तभी बन पाएंगे जब आप पशुओं की सेवा करेंगे, आप मत्स्य पालन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना और प्रसारण मंत्री और युवा मामले और खेल मंत्री कौन है वर्तमान में? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अनुराग सिंह ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जी किशन रेड्डी। और इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? जो हमारे देश की संस्कृति, आप लोगों ने देखा होगा पहनाव बदलता जा रहा है कंटिन्यू, और हमारे देश के जितने भी पर्यटक स्थल हैं सभी की लगातार क्षति होती जा रही है। यानी कि हमारे देश की संस्कृति और पर्यटन पर सरकार उतना ध्यान तो नहीं दे रही है जितना देना चाहिए। ठीक है, और ये मंत्रालय लेने के लिए कोई भी रेडी नहीं हो रहा था। कोई भी रेडी क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि इस मंत्रालय में बहुत ज्यादा कुछ खास पैसा नहीं होता है। ठीक है, तो इस मंत्रालय को लेने के लिए किसको रेडी किया गया? किशन को, जी किशन को। एक किसान ही रेडी होता है इस टाइप के काम करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए और पर्यटन को बचाने के लिए। तो किसको रेडी किया गया? जी किशन रेड्डी को रेडी किया गया। तो इस प्रकार से मैं गारंटी से बोलता हूं कि मोदी मंत्रिमंडल से यदि अब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप सभी क्वेश्चन को सही करके आएंगे, क्योंकि आपने देखा बहादुर सर ने आपको हर एक मंत्रालय को ट्रिक के माध्यम से याद करवाया। आप बताइए आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी और आपके बहादुर सर की मेहनत कैसी लगी? यदि आपको वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से पूरे साल के करंट अफेयर्स को पढ़ना है या फिर कम समय में पूरे साल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करना है, तो आप हमारी ई बुक को जरूर बाय कर लीजिए। ई बुक की लिंक आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जो करंट अफेयर्स की ई बुक है ये 59 रुपीज की, ओनली 59 रुपये की ई बुक है, और जो साइंस की ई बुक है ये 29 रुपये की ई बुक है। आप चाहें तो हमारे एक आपको डिस्क्रिप्शन में फोन पे और पेटीएम नंबर देखेगा, आप डायरेक्टली वहां पर पेमेंट करके भी ई बुक को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको ई बुक को बाय करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो जो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा है 9630829464, वही हमारा नंबर व्हाट्सएप नंबर है, तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अंतिम क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है कि कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। अभी कर्नाटक में इलेक्शन हुए और कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की सरकार बन चुकी है, तो आपको बताना है कि कर्नाटक के न्यू सीएम कौन बने हैं, और दूसरा आपको बताना है कि कर्नाटक के डिप्टी सीएम कौन बने हैं, और कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन हैं। ये तीन बातें आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। प्रीवियस वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल से समझाया था। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ में आपके व्हाट्सएप टेलीग्राम पर जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। न्यू स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि जब भी इस प्रकार का इंपॉर्टेंट वीडियो डलता है, ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो डलता है, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के ऊपर वीडियो डलता है, तो वो वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, आपको यहां वहां दर बदर भटकने की, सर्च करने की जरूरत ना पड़े। और इसी प्रकार के कंटिन्यू हम ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो बनाते रहते हैं आसान भाषा में, ट्रिक के माध्यम से। तो पुराने वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन में, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को जरूर देख लें। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, अपनी स्टडी में व्यस्त रहिए, अपने माता पिता भाई बहन सबका खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।